हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को पढ़ रहे थे। तो फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं। ये वेक्टर एनालिसिस ही चालू हुआ है और जो हम लोग बुक उठाए हैं वो दास गुप्ता प्लस लालजी प्रसाद के बुक से पूरा कंप्लीट हो रहा है। लालजी प्रसाद प्लस दास गुप्ता से पहले वाले हम लोग क्लास में एक इंट्रोडक्शन लिए थे। दूसरे क्लास में जो भी है इसमें प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे, प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर पढ़े थे। तीसरे जो हुआ था, तीसरा जो टॉपिक था उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स पढ़े थे। चौथा में हम लोग पढ़े थे वेक्टर डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर बोलेंगे। और पांचवा में अभी हम लोग फिलहाल क्या पढ़ रहे थे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। यही टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक है। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल पढ़ रहे थे। और फिलहाल अभी हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेटर डेल का पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 4 हम लोग ले चुके हैं कि प्रॉपर्टीज मतलब प्रॉपर्टीज नंबर 1, 2, 3 और 4 हो चुका है। आज की क्लास में हम लोग नंबर क्या देखेंगे, 5 से चालू करेंगे। तो आप क्लास में बने रहें, क्लास को कंटिन्यू हम चालू करते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और आप न्यू हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें। और चालू करते हैं नंबर 5 से 4 तक कंप्लीट हो गया है। तो आप क्लास में केवल बने रहें, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं नंबर 5 से लेकर। तो देखिए हम लोग क्या पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेटर डेल का पढ़ रहे थे। 4 हम लोग पढ़े हैं। आज के क्लास में नंबर 5 से चालू किए हैं और ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप कंटिन्यू क्लास को देखें, हम क्लास को आगे चालू करते हैं। ये बोला क्या है कि डेल φ1 बटा φ2 का जो फॉर्मूला आना चाहिए ये चीज होना चाहिए। ठीक है, और इसी को हम लोग ग्रेड बोलते हैं। ये वाला जहाँ पे है वहां पे ग्रेड लगा देंगे, जैसे बाय डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और ध्यान से यहाँ देखेंगे y बराबर u बाई वी का ये डिफरेंशिएशन होता है जो क्लास आप 12th में पढ़े होंगे। चालू करते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए हम क्या करेंगे, बाय डिफिनेशन के द्वारा हम लोग देखेंगे कि डेल बराबर आई वेक्टर डेल बटा क्या होता है डेल x, जे वेक्टर डेल बटा डेल y और एक के होगा डेल बटा क्या होगा डेल जे होगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? अब बात यहाँ करेंगे हम लोग, इस वाले को देखेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल φ1 बटा φ2 इक्वल टू आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर, देखिएगा जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल जेड। ये मिला यहाँ से φ1 बटा क्या लिखेंगे हम लोग, φ2 लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है चीजें? अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करके और तीनों में लगा देते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये मिला आई का वेक्टर डेल बटा डेल एक्स, ये हुआ φ1 बटा φ2 और ये मिला जे वेक्टर डेल बाई डेल वाई। यहाँ से φ1 बटा क्या लिखेंगे φ2 प्लस के वेक्टर डेल बाई क्या लिखेंगे डेल जेड, φ1 बटा क्या लिख देंगे φ2। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? डेल कहने के मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। यहाँ भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा ना। दिक्कत यह देखिए u बाई वी है, u बाई वी लगेगा तो 2 देखिएगा, 2 लिख लेगा, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें तो कितना आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे ना। चलिए इस वाले को थोड़ा हम लोग सजा के लिखेंगे। आई का वेक्टर इसमें देखिएगा u बाई वी, नीचे वाले कहाँ चलेगा, ऊपर में। ऊपर वाले को क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के। बीच में क्या होगा, माइनस। अब इस वाले φ1 को हमने बाहर निकालेंगे और φ2 के क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। और सभी को क्या करेंगे, φ2 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस। इस फॉर्मूला को लगा दिए हैं।
फिर देखिए जे वेक्टर रहेगा ना, नीचे वाले को कहाँ रखना है, ऊपर में। ऊपर वाले को क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे। बीच में क्या होगा, माइनस। जिसका डिफरेंशिएशन है उसको बाहर, और जो बाहर है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेंगे, बटा फाई टू का क्या करेंगे, स्क्वायर। बीच में फिर प्लस, इस वाले को आएंगे के लिखेंगे। चलिए ये हुआ फाई टू डेल फाई वन बटा डेल जेड, बीच में माइनस फाई वन डेल जेड फाई टू बटा क्या आ जाएगा, डेल जेड। और सभी को क्या करेंगे, फाई टू का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे फाई टू का स्क्वायर, फाई टू का स्क्वायर और फाई टू का स्क्वायर हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। और देख रहे हैं कि जो फाई वन का डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको एक साथ रखेंगे, बाकी फाई टू वाले को एक साथ रखेंगे। ई बाई वी का ना ये है। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, फाई टू में हमने कहा निकाला, बाहर, वन बट्टा लिखना पड़ेगा फाई टू का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीजें। देखिए जी, इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2, फिर इसमें मल्टीप्लाई, मतलब 6 टर्म लिखना पड़ेगा। जैसे आई वेक्टर फाई टू डेल फाई वन बटा डेल एक्स माइनस आई वेक्टर यहाँ से फाई वन डेल फाई टू बटा डेल एक्स, बीच में क्या होगा, प्लस। इस वाले से कर लेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा ये होगा जे वेक्टर फाई टू डेल फाई वन बटा डेल वाई माइनस जे वेक्टर फाई वन डेल फाई टू बटा डेल वाई। फिर आ जाएगा के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के वेक्टर फाई टू डेल फाई वन बटा डेल जे, बीच में माइनस के वेक्टर फाई वन डेल फाई टू बटा डेल जे। इतना क्लियर हो गया। अरे भाई इसको कॉमन करके मल्टीप्लाई कर दिए अपने सुविधा के अनुसार। अब देखिए यहाँ से 1 बटा क्या लिखेंगे, फाई टू का स्क्वायर बाहर। देखिएगा डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, फाई वन में यहाँ भी क्या है फाई वन, यहाँ भी क्या है फाई वन, उसको एक साथ रखना चाहते हैं। तो इसमें देखिए इस वाले को और इस वाले को एक साथ रखेंगे तो क्या मिलेगा, आई। देखिए फाई टू हमने कॉमन करके लिखेंगे, ये हुआ फाई टू, यहां से आई वेक्टर डेल फाई वन बटा डेल एक्स, बीच में प्लस जे वेक्टर फाई वन बटा डेल वाई, प्लस इस वाले फाई टू को बाहर निकाल दिए हैं तो क्या मिलेगा, ए वेक्टर डेल फाई वन बटा डेल जेड आएगा। बीच में देखिएगा। अब हम लोग इस वाले को बात करते हैं, क्या हो गया ना, 3 चीजें हैं। अब ध्यान से देखेंगे, ये क्या है माइनस, ये क्या है माइनस, ये भी क्या है माइनस। हमने माइनस कॉमन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है फाई वन, इसमें भी क्या है फाई वन, इसमें भी फाई वन है। फाई वन को हम क्या करेंगे, कॉमन करके लिखेंगे। तो देखिए ए हुआ क्या, फाई वन बाहर आ गया तो क्या बच गया, यहाँ से आई वेक्टर डेल फाई टू बटा डेल एक्स प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन किया है तो प्लस होगा डेल फाई टू बटा डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल फाई टू बटा डेल जे। दिख रहा है ये वहां, थोड़ा सा देख लेना इधर से ना। ये मिला देखिएगा 1 बटा फाई टू का होल स्क्वायर। यहां से हम लोग क्या करेंगे, फाई टू लिखेंगे। ये हुआ आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल बाई डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बाई डेल वाई, और इसको फाई वन को हमने बाहर निकाल दिया, जिसमें माइनस क्या, अच्छा यहाँ पे जेड हो जाएगा। इसमें से देखिएगा फाई वन तो रहेगा, इसमें आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स
जे वेक्टर डेल बाई डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बाई डेल जेड। क्या निकालिएगा, फाई टू निकालेंगे, बाहर निकालिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 1 बटा क्या मिलेगा, ये फाई टू का होल स्क्वायर। यहां से देखिए ये फाई टू तो होगा ना, इस वाले को डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, डेल लिखेंगे, डेल लिखते हैं। चलिए ये डेल हो गया, ये फाई वन माइनस फाई वन, ये भी क्या होगा डेल, और इधर से क्या आएगा फाई टू। चाहे तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से देखिएगा डेल फाई वन बटा फाई टू, क्या होगा देखिए डेल फाई वन बटा फाई टू, लगातार हम लिखते आएंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ लास्ट में लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, फाई टू डेल फाई वन माइनस फाई वन डेल फाई टू बटा कितना रखेंगे, फाई टू का होल स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए हुआ ग्रेड हो गया फाई वन बटा फाई टू बराबर ए हुआ फाई टू ग्रेड, जिसे ग्रेडियंट बोलते हैं, और ए हुआ फाई वन ग्रेड फाई टू बटा फाई टू का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है ना। फिर से देखिए यू बाई वी का डिफरेंशिएशन हमने फिर कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए जैसे y वाला से लिख देते हैं हम, जैसे y बराबर आपके u बटा v होगा ना, जैसे u बटा v है, इसको हम अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो मिलेगा e, देखिएगा v du बाई डी एक्स, बीच में माइनस e को बाहर dv बाई डी एक्स बटा v का स्क्वायर। इसी फार्मूला को हमने यहाँ पे लगा दिया है। जैसे ही लगाए तो इसमें दो निकलेगा, 6 आ गया। सभी से फाई टू का स्क्वायर बाहर निकाल करके आई वेक्टर से मल्टीप्लाई किए जे वेक्टर से और के वेक्टर से। हमने देखा यहाँ पे कि फाई वन को और फाई वन को एक साथ काम किए, इसमें फाई टू और फाई टू कॉमन हो गया। उसी तरह से फाई टू वाला में हमने देखा कि तीनों में माइनस है, कॉमन किया, फाई वन कॉमन हो रहा था, बाकी लिख दिए। इससे हम क्या करेंगे, फाई वन को बाहर निकाले और इससे फाई टू को बाहर निकाले, तो ये डेल बन गया, ये भी डेल बन गया। अब बाकी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ये मिलेगा बटा में मिलेगा, और इधर से आ रहा है डेल फाई वन बटा फाई टू। इसी को हम लोग ग्रेडियंट, जो ग्रेड लिखते हैं शॉर्ट में, जहां पे डेल है वहां पे क्या लिखेंगे, ग्रेड लिख देंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे और क्लास को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अगले हम लोग प्रॉपर्टीज की ओर चलेंगे। नंबर 6 है, ये बोला हुआ है कि देखिए डेल डॉट है, मतलब ये डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये फाई और ई वेक्टर का कंडीशन, मतलब ये आना चाहिए। आपको पेपर में ऐसे पूछेगा, प्रूव डेट सीधा देगा, या तो ये देगा या तो ये देगा, ठीक है। इसको हम लोग प्रूव करने के तरीका समझेंगे और देखिए भाई यहाँ पे डिफिनेशन बात नहीं करेंगे जी बच्चे, क्या करेंगे, डिफिनेशन की है। तो आप डिफिनेशन क्या जानते हैं, ये डेल जो होता है ये आई वेक्टर बटा डेल एक्स होता है ना, और ये मिलेगा जे वेक्टर डेल वाई, यही चीजें मिलेगा, है ना। देखिए अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं ना, एलएचएस को हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है कि डेल डॉट है ये फाई यू वेक्टर बराबर, इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा जी, आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के, यहाँ देखिए डॉट लगाते हैं और ए मिलेगा फाई यू वेक्टर। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ लेंगे कि वेक्टर के साथ ही वेक्टर डॉट होगा, तो इस वाले को हम लोग ऐसे लिखेंगे, आई वेक्टर डॉट डेल बटा क्या आ जाएगा, डेल एक्स, फाई यू वेक्टर बीच में, जे वेक्टर डॉट डेल बटा डेल वाई, ये होगा फाई यू वेक्टर प्लस
उसके बाद क्या लिखेंगे, के वेक्टर डेल बटा कितना आ जाएगा, डेल जेड फाइव यू वेक्टर। यहाँ से देखिए दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। जैसे यू देखिए y बराबर यू भी है, थोड़ा लाइट देखना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू यू हो जाएगा ना। जैसे इसको हमने बाहर कर दिया, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी यू बाई डी एक्स, v को बाहर कर देते हैं, बात समझ में आ रहा है ना। उसके बाद u को बाहर करके और dv बाई क्या कर सकते हैं, dx कर सकते हैं। ये होता है a इंटू v का, a इंटू v का। थोड़ा लाइट इसको फोन का, चलिए ये हुआ आई वेक्टर। इसमें देखिएगा इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, ये मिलेगा डेल फाइव बटा डेल एक्स मिलेगा, डेल फाइव बटा डेल एक्स कर लेंगे, अरे डेल कर ले। अब यहां से देखिएगा ये क्या होगा, यू वेक्टर बीच में प्लस चलेगा, फाइव को बाहर निकाल देते हैं और डेल यू वेक्टर बटा क्या लिखेंगे, डेल एक्स लिखेंगे, प्लस जे वेक्टर यहाँ पे डॉट, जैसे यहाँ पे डेल फाइव बटा क्या लिखेंगे, डेल वाई, और ये हो जाएगा यू वेक्टर बीच में प्लस फाइव को बाहर डेल यू वेक्टर बटा क्या आ जाएगा, डेल वाई आएगा, प्लस आएंगे यहाँ से के वेक्टर डॉट, ये हुआ डेल फाइव बटा डेल जेड, यू का वेक्टर बाहर में, फाइव को बाहर में, यू वेक्टर का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गया। देखिए भाई 1 2 3 4 5 6 बार हम लोग इसको लिखेंगे। तो इस वाले को इसके साथ डॉट करवाते, फिर इस वाले को इसके साथ डॉट करवाएंगे, इस वाले को इसके साथ डॉट करके लिख दे। देखिएगा इसके साथ क्या होगा, आई डॉट डेल फाइव बटा डेल एक्स यू वेक्टर प्लस, इसको लिखेंगे हम लोग आई डॉट, इसमें फाइव डेल यू वेक्टर बटा क्या लिखेंगे, डेल एक्स, प्लस जे डॉट डेल फाइव बटा डेल वाई यू वेक्टर, प्लस जे वेक्टर डॉट फाइव डेल यू वेक्टर बटा डेल वाई बीच में प्लस के वेक्टर डॉट डेल फाइव बटा डेल जेड यू वेक्टर प्लस के यहां से फाइव डेल यू बटा क्या लिखेंगे, डेल जेड। बात समझ में आ रहा है। अब देखिएगा जिसके फाइव के अंदर है, बात समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं ना, अरे भाई जिसमें फाइव का डिफरेंशिएशन हो रहा है उसको एक साथ रखना चाहते हैं हम, तो 1 2 और 3 है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई वेक्टर, इसको हम लोग लिखेंगे डेल फाइव बटा डेल एक्स यू वेक्टर बीच में प्लस हो जाएगा, इस वाले को क्या लिखेंगे, जे वेक्टर डेल फाइव बटा डेल वाई यू वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना कैसे। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा ए वेक्टर क्या है, आई वेक्टर है, और डेल फाइव बटा क्या है, डेल एक्स और ई वेक्टर। इस वाले को हम डॉट यहाँ भी लगा सकते हैं, यही डॉट हटा करके इसमें डॉट लगा दी है, यही सेम लिखे। फाइव वाले को एक साथ लिख रहे हैं और डॉट चेंज करके, प्लस क्या आ जाएगा, के डेल फाइव बटा डेल जेड यू वेक्टर बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। क्लियर है ना। अब यहां बात यही बनता है, देखिएगा अब अगला हम लोग बात करते हैं ना, इधर है। अब इस वाले को देखिएगा, तीन ही चीजें है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस वाले को हम लोग लिखते हैं कि आई डॉट ए है ना, तो आई डॉट फाइव, और इसमें भी क्या है जी भाई फाइव, और इसमें भी फाइव चाहे तो हम लोग फाइव को बाहर निकाल सकते हैं, तो नहीं भी निकालेंगे तो जैसे अब ऐसे लिखेंगे, तो आई वेक्टर फाइव डेल यू बटा क्या आ जाएगा, डेल एक्स, प्लस जे यहाँ पे फाइव डेल यू वेक्टर बटा डेल वाई, प्लस क्या आ जाएगा, के डेल फाइव डेल यू वेक्टर बटा डेल जेड। कोई दिक्कत? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, आगे बढ़िए।
u का वेक्टर है, u का वेक्टर है, u का वेक्टर है, बाहर निकाल दे, तीनों में डॉट है, डॉट निकाल करके बाहर कर देते हैं, जिसको i वेक्टर डेल फाई बटा क्या लिखेंगे डेल x, j वेक्टर डेल फाई बटा डेल y, और यहाँ से k वेक्टर डेल फाई बटा डेल j, इसको हम लोग लिखेंगे u वेक्टर। डॉट लगा दिए, सब में डॉट है। हाँ, इसमें भी काम कर रहे हैं, प्लस हो जाएगा। देखिए इसमें फाई, इसमें फाई, इसमें फाई, फाई को कहाँ निकाले बाहर, तो ए हुआ फाई बाहर, तो क्या मिलेगा आई वेक्टर डॉट ई वेक्टर बटा डेल एक्स, जे एक डॉट यहाँ पे छूट गया है क्या, चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल यू वेक्टर बटा डेल वाई, प्लस क्या आ जाएगा के डॉट डेल यू बटा डेल जे। कोई दिक्कत? देखिए इस वाले फाई को हमने क्या किया, फाई को बाहर करके लिखा, मतलब ऐसे आई वेक्टर डेल फाई बटा डेल एक्स, और ये जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई, प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल जे। इसको हम क्या लिखेंगे फाई और डॉट ई वेक्टर, बीच में प्लस है। देखो भाई यहाँ से फाई को लिखेंगे ना आई वेक्टर डेल बाई डेल एक्स, जे वेक्टर डेल वाई, के वेक्टर डेल वाई डेल जे, यहीं से लिखे हैं। अच्छा आई यहाँ पे डॉट 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 को यहाँ पे लिख देते हैं, और सभी में से क्या लिखेंगे यू वेक्टर को बाहर कर देते हैं। अब इधर से कौन आ रहा था आपका, ये हुआ डाइवर्जेंस या तो डेल डॉट फाई यू वेक्टर बराबर, इसके बदले में हम क्या लिखने वाले हैं डेल लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं डेल, और ये क्या आ जाएगा आपका फाई, फिर यहाँ पे डॉट, चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये होगा यू वेक्टर, बीच में क्या होगा प्लस, ये होगा फाई, इसके हम लोग क्या लिखेंगे डेल लिखेंगे, और यहाँ से लिखेंगे यू वेक्टर। बात समझ में आ रहा है ना चीजें, यही था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हुआ डाइवर्जेंस तो हम DI भी लिखते हैं, और इसको फाई यू वेक्टर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे ग्रेडियंट यानी कि ग्रेड फाई लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, यू वेक्टर प्लस फाई, इसको डाइवर्जेंस यू वेक्टर बोलेंगे। कितना आसान से हो गया, समझ में आया? अरे समझ गए, बहुत आसान है, केवल हम लोग क्या करना है डॉट पर ध्यान देना है कि कैसे हम लोग डॉट करवाएंगे। डॉट करवाने के बाद यहाँ पे आई डॉट जे डॉट, जैसे एक समझ में आ जाएगा दूसरा खुद आ जाता है। इसमें दो फंक्शन है, मतलब पहला का डिफरेंशिएशन दूसरा के गुना में, और दूसरा के हम लोग डिफरेंशिएशन तब पहले वाले को मल्टीप्लाई में रखेंगे, उसी तरह से यहाँ पे कर लिए। और इस 6 टर्म में लिखिए, जिसमें डेल फाई होगा, जिसमें डेल फाई होगा उसको एक साथ, और जिसमें डेल यू वेक्टर होगा उसको एक साथ रखे। बाकी यहाँ से हम लोग इस वाले डॉट को हटा देंगे, बाकी यहाँ से कर लेंगे हम लोग। जैसे ये डॉट है तो हम लोग इसमें भी डॉट लगाएंगे, तो ये डॉट को यहाँ पे लगा दिए हैं, यहाँ देखिए ये सामने यू वेक्टर को निकाल दिए, बाकी इसमें फाई को भी निकाले, तो ये बनेगा डेल, ये भी बनेगा डेल, और बाकी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके चलिए नोट करेंगे, एक और थ्योरम हम लोग चलेंगे इसके बाद। नंबर देखो 7 है, यहाँ पे डॉट था, पिछले वाले में देखे डॉट था, आपकी बार क्या है क्रॉस है। अरे भाई डॉट के जगह पर क्रॉस करेंगे, बाकी सेम टू सेम तो वही होगा ना। तो इसमें देखेंगे, देखो बाय डिफिनेशन वही रहेगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए नाउन लिखते हैं डेल क्रॉस फाई यू वेक्टर बराबर आई वेक्टर डेल, इसका वैल्यू रख लेना देखिए इस वाले के साथ हम इसके साथ क्रॉस करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे और इसके साथ करेंगे। ये वेक्टर है, ए वेक्टर के साथ क्रॉस होगा, डिफरेंशिएशन के साथ नहीं कर देना है। तो डेल बटा क्या आएगा डेल एक्स फाई यू वेक्टर, बीच में क्या होगा प्लस, इसमें हम लोग जे वेक्टर क्रॉस डेल बटा डेल वाई
इसमें फाई यू वेक्टर होगा, बीच में फिर प्लस आ जाएगा, के वेक्टर क्रॉस ये डेल बटा डेल जेड फाई यू वेक्टर आएगा। समझ में आ रहा है ना जी। अब यहां से देखिए थोड़ा, ये तो आई क्रॉस होगा ही, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल फाई बटा डेल एक्स, बाहर में यू वेक्टर, बीच में प्लस आएगा, फिर इसको फाई को बाहर डेल यू वेक्टर बटा डेल एक्स प्लस जे क्रॉस जे वेक्टर क्रॉस डेल फाई बटा डेल वाई यू वेक्टर, बीच में प्लस आ जाएगा, इसको हम लोग फाई को बाहर यू डेल यू वेक्टर बटा डेल वाई, बीच में फिर प्लस होगा, के के लिए चलेंगे तो के वेक्टर क्रॉस हो जाएगा, डेल फाई बटा डेल जेड यू वेक्टर प्लस डेल, यहाँ पे फाई डेल यू वेक्टर बटा डेल जेड हो गया। आगे बढ़े, चलिए अब यहां से क्या है देखिए, डेल क्रॉस फाई यू वेक्टर बराबर लिखना चाहते हैं 1 1 2 3 4 5 6, तो हमने आई क्रॉस इसके साथ कर लेंगे, एक बार इसके साथ, जे क्रॉस इसके साथ, एक बार इसके साथ, इसके साथ, एक बार इसके साथ कर लेते हैं, उसके बाद ही निकालेंगे तो अच्छा है, या डायरेक्ट आप इसके साथ एक साथ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिएगा ये हुआ आई क्रॉस डेल फाई बटा डेल एक्स यू वेक्टर, बीच में प्लस आई क्रॉस फाई डेल यू वेक्टर बटा डेल एक्स, बीच में फिर प्लस होगा जे के लिए, तो जे क्रॉस मतलब वेक्टर में है डेल फाई बटा डेल वाई, यू क्रॉस बीच में प्लस होगा जे क्रॉस फाई डेल यू वेक्टर बटा डेल वाई, फिर बीच में क्या होगा प्लस, के लिए चलेंगे तो यहां से लिखेंगे के क्रॉस डेल फाई बटा डेल जेड यू वेक्टर प्लस के क्रॉस ना, यहां से फाई लिखेंगे डेल यू वेक्टर बटा डेल जेड। थोड़ा आप यहां से थोड़ा ध्यान देंगे, जिसमें डेल फाई बाई डेल एक्स है, मतलब डेल फाई बटा डेल एक्स, डेल फाई बटा डेल वाई और डेल फाई बटा डेल जेड को एक साथ लिखना चाहते हैं, तो ये क्या मिलेगा, आई वेक्टर क्रॉस डेल फाई बटा डेल एक्स यू वेक्टर ना, बीच में क्या होगा प्लस जे क्रॉस डेल फाई बटा डेल वाई यू वेक्टर प्लस के क्रॉस हो जाएगा यहां से ना, डेल फाई बटा डेल जेड यू वेक्टर, एक डाबा में हो गया, बीच में क्या आएगा प्लस आ जाएगा। चलिए यहाँ पे प्लस लिख दे नीचे। अब इस वाले में देखिएगा, जिसमें डेल यू वेक्टर बटा डेल एक्स, डेल यू वेक्टर बटा डेल जेड और डेल यू वेक्टर डेल वाई को एक साथ रखना चाहते हैं, ये हुआ आई क्रॉस फाई डेल यू वेक्टर बटा डेल एक्स प्लस जे क्रॉस फाई डेल यू वेक्टर बटा डेल वाई प्लस के क्रॉस फाई डेल यू वेक्टर बटा डेल जेड। आगे बढ़े, बहुत देखिएगा, इस u वेक्टर को हमने बाहर निकालेंगे, तो ये तीनों में से क्रॉस करके निकाल देते, तो आई वेक्टर डेल फाई बटा डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई प्लस ए वेक्टर डेल फाई बटा डेल जेड। अब बाहर में क्या लिखेंगे, u का क्रॉस, देखिए सभी में है, बीच में प्लस, यहां से देखिए फाई को हमने बाहर निकाल देंगे, तो ये मिलेगा आपका 5 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसके साथ हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा जी, आई क्रॉस डेल यू वेक्टर बटा डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल यू वेक्टर बटा डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल यू वेक्टर बटा डेल जेड आएगा। इसमें आई वेक्टर होगा, ये क्या होगा डेल बटा डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल जे, ये क्या है फाई, क्रॉस क्या लिखेंगे यू वेक्टर, कोई परेशानी नहीं है। प्लस में क्या है कि ये फाई हो गया, इसमें से यू वेक्टर को हमने बाहर निकाला, क्या निकालेंगे बाहर निकालेंगे,
और यहाँ से क्रॉस लेकर के आ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना चीजें? चलिए मोहन, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डेल, ये क्या हो गया? फाई, ये क्या मिलेगा? यू का क्रॉस बीच में प्लस, ये क्या है? फाई, यहाँ पे क्या आएगा? डेल, ये क्या मिलेगा? यू का क्रॉस। इधर से क्या आ रहा है? डेल क्रॉस फाई यू वेक्टर। इस वाले को और हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिएगा, ये बोलेंगे कि कर्ल है फाई यू वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट, जिसको हम लोग ग्रेड लिखते हैं, और ये होगा यू का क्रॉस, बीच में प्लस होगा, ये होगा फाई ना कर्ल यू वेक्टर। दिख रहा है ना? तो जहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, सेम टू सेम वही काम है। डिफिनेशन है, एलिमेंट्स को ले लिए, बाकी इसका वैल्यू रखे, यहाँ से हम लोग कर लिए तो क्रॉस कर लिए। एक एक समझना है, जैसे इसमें क्रॉस होगा बाकी वैसे होगा। इसमें पहला का डिफरेंशिएशन हम लोग किए दूसरा गुना में, फिर दूसरा पहला को बाहर दूसरा को डिफरेंशिएशन उसी तरह से इसमें किए। आई क्रॉस दोनों में कर लिए, जे क्रॉस इसमें और ए क्रॉस कर लिए। हमने देख लिया कि इसमें डेल फाई बटा डेल एक्स, डेल फाई बटा डेल वाई और डेल फाई बटा डेल जेड को एक साथ रखे, बाकी डेल यू बटा डेल एक्स इस वाले को और इस वाले को एक साथ रखे। ठीक है, यहाँ से हमने यू क्रॉस को बाहर, मतलब यू वेक्टर क्रॉस को बाहर निकाल दिए। उसी तरह से इसमें फाई था, फाई को बाहर निकाल दिए, बाकी ऐसे कर लिए। इसमें हम लोग क्या किए कि फिर से फाई को निकाले और इसमें यू को निकाल करके जो क्रॉस है तो क्रॉस के सही से निकाल दिए। बाकी ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग रख देगा और इसी को ग्रेड फाई बोलेंगे। यू वेक्टर क्रॉस में इसमें फाई बोलेंगे और इसको कर्ल यू वेक्टर बोलेंगे, जो कि आपका नंबर क्या हो गया? 7 कंप्लीट हो गया। और जल्दी में आप लिखेंगे एक नंबर हम 8 लिखते हैं और 8 आप लोग को सोल्व करके देखना है, बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा लेट दिया है फिर भी सोल्व होगा, क्योंकि इतना सिखाया है तो ये तो कर सकते हैं आप लोग। इसको नोट करेंगे, मिटा दें इसको। नंबर देखिए 8 है ना, 8 है। ये हुआ देखिए प्रूव डेट में ही लिखा हुआ है ऐसे, प्रूव डेट यू क्रॉस बी, बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए डॉट है, उसके बाद अंदर में क्या है? यू क्रॉस बी है, बराबर इसको हम लिखेंगे भी डॉट, ये हुआ डाइवर्जेंस, मतलब क्रॉस का कर लेंगे, बीच में क्या होगा? माइनस। अब यू का डॉट हो जाएगा और डेल क्रॉस यू वेक्टर होगा, बन जाएगा ना। इसको हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंस, जो कि DIV लिखते हैं। यू क्रॉस क्या लिखेंगे? पी। और में हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसको क्या लिखेंगे? ये देखो, अच्छा भी है ना जे, ये भी बोलेंगे तो वेक्टर हो जाएगा। डाइवर्जेंस है, समझ में आ रहा है ना। और इसको डॉट, ये क्या बोलेंगे हम लोग? इसको कर्ल यू वेक्टर, बीच में माइनस। ए भी क्या होगा? यू वेक्टर डॉट, इसको कर्ल यू वेक्टर, बन जाएगा ना? बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। एक यहाँ पे हम आपको इसमें नोट्स बता देते हैं, देखिएगा। अगर आई क्रॉस जे मिलता है तो आप इसको माइनस लगा के जे क्रॉस क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं। जैसे सुनिए, ये दो वेक्टर का अगर क्रॉस होता है तो इसको आगे पीछे करने के बाद क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। इस माइनस को हम इसमें भी लगा सकते हैं, माइनस ए क्रॉस क्या आ जाएगा?
बी आ जाएगा नेट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। जब ये बनाइएगा तब ही माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि इसको आगे पीछे करना पड़ेगा। आई क्रॉस जे हो गया, जे क्रॉस आई हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? कहूं कि बीच में आपका ये ईच होगा। चलिए आज के क्लास में हम लोग नंबर क्या देखे, जो भी आपका प्रॉपर्टीज था इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेटर डेल का टोटल 8 था। 8 आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया। और अगले बार में हम लोग सेकेंड ऑर्डर का देखेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है तो उसका भी 3-4 जो भी होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और दास गुप्ता प्लस लालजी प्रसाद का दोनों एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आप इसको बिल्कुल आप देख लीजिए और मिलते हैं अगले दिन बहुत अच्छे तरीका से। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग पढ़ेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। और फिलहाल हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं इसको, तो ठीक है।